नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रीशियन का दोस्तों जो पेपर हुआ था 22 अगस्त 2022 को दोस्तों 9 से 11 बजे के बीच में दोस्तों, तो यहाँ पर ITI का ये जो ऑफिशियल पेपर है दोस्तों, इसका हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक, कि फर्स्ट ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, तो आप लोगों अगर दोस्तों इस बार फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं ITI CBT का, तो आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। ठीक, तो आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ट्रेड थ्योरी के दोस्तों मैं बता दूं कि इसमें 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 6 क्वेश्चन आपको दोस्तों देखने को मिलेगा ईडी का। ठीक, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का है। ट्रेड थ्योरी में दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पर शुरू होता है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कंसील्ड वायरिंग। कंसील्ड वायरिंग का क्या फायदा है। देखिए दोस्तों, कंसील्ड वायरिंग का जो फायदा होता है वो रहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मॉइस्चर, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि नमी से सुरक्षा। तो कंसील्ड वायरिंग का फायदा क्या होता है, नमी से सुरक्षा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, व्हाट इज द सिंबल इंडिकेट्स, यानी कि दोस्तों चित्र में ये जो आपको सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल कौन सा है, यही आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो सिंबल है दोस्तों, ये आपका सीलिंग फैन का है, तो छत का पंखा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, करें इन विच डिवाइस द एयर कैपेसिटर आर यूज्ड, यानी कि दोस्तों कहा गया है यहाँ पर कि वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो वायु संधारित्र रहता है इसका प्रयोग दोस्तों हम लोग करते हैं रेडियो रिसीवर में। तो यहाँ पर रेडियो रिसीवर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन यहाँ पर करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रिल बिट। ये जो चित्र में आपको दोस्तों ड्रिल बिट दिखाया गया है, इस ड्रिल बिट का नाम बताना है आपको। तो दोस्तों ये जो ड्रिल बिट है ये दोस्तों हमारा कहलाता है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये जो ड्रिल बिट है दोस्तों ये हमारा कहलाता है टेपर संक बिट। तो टेपर संक बिट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो टेपर संक बिट हो गया। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर 5वें नंबर का है, करें व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। यहाँ पर चित्र में दोस्तों ये जो टूल आपको दिखाया गया ये किस प्रकार का टूल है। तो दोस्तों ये जो टूल है हमारा, ये हमारा कहलाता है इनसाइड कैलिपर। तो इनसाइड कैलिपर का दोस्तों हमारा फिगर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो फिगर है इनसाइड कैलिपर का, ये फिगर है। ठीक, यहाँ पर छठा क्वेश्चन कर रहे हैं, विच ऑफ रिले कैन बी ऑपरेटेड एट बोथ एसी एंड डीसी। कौन सा रिले एसी और डीसी दोनों पर संचालित किया जा सकता है। तो देखिए जो रिले एसी और डीसी दोनों पर संचालित किया जाता है वो रहता है इम्पल्स रिले, यानी कि आवेग रिले। ठीक, तो आवेग रिले यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज टू मेक नेगेटिव प्लेट्स इन लेड एसिड बैटरी, यानी कि सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है। तो देखिए सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने के लिए दोस्तों जो पदार्थ यूज किया जाता है वो रहता है स्पंज लेड। तो स्पंजी लेड यहाँ पर स्पंज सीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 8वां क्वेश्चन कर रहे हैं, विच एसेसरीज आर यूज टू ऑपरेट ए पोर्टेबल अप्लायंसेज, यानी कि पोर्टेबल उपकरण को संचालित करने के लिए कौन से सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, पोर्टेबल उपकरण को संचालित करने के लिए जो सहायक उपकरण उपयोग किया जाता है वो रहता है आउटलेट एसेसरीज। तो आउटलेट सामान यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 9वां क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ कूलिंग मेथड इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में जो शीतलन की विधि होती है उसका नाम क्या है। तो देखिए ट्रांसफार्मर में शीतलन विधि का जो नाम होता है वो रहता है ऑयल नेचुरल कूलिंग, यानी कि तेल प्राकृतिक शीतलन। तो तेल प्राकृतिक शीतलन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, विच इज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी कि कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो देखिए जो एयर है दोस्तों ये आपका पैरामैग्नेटिक यानी कि अचुंबकीय पदार्थ है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, ए है। 11 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा गया है कि ये जो यक्स पार्ट है इसका नाम क्या है। ठीक, तो देखिए यक्स भाग में जो ये रेती दिख रहा है, तो रेती का ये जो यक्स पार्ट है दोस्तों ये हमारा कहलाता है हील। ठीक, तो ये हमारा हील हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ सोल्डरिंग मेथड। ये जो दोस्तों सोल्डरिंग मेथड दिखाया गया है ये कौन सा विधि है सोल्डरिंग करने की। तो सोल्डरिंग की ये जो विधि है ये सोल्डरिंग गन द्वारा सोल्डरिंग की जा रही है। ठीक, तो सोल्डरिंग गन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है,
व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। चित्र में ये दोस्तों जो टूल दिखाया गया है ये कौन सा टूल है, तो दोस्तों ये जो टूल है ये हमारा कहलाता है डायगोनल कटिंग प्लायर। तो डायगोनल कटिंग प्लायर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ द फ्यूज। ये जो फ्यूज है किस प्रकार का फ्यूज है, तो देखिए दोस्तों ये जो फ्यूज है ये हमारा कहलाता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। तो हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 15 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड इज काज्ड बाय इंफेक्शन। संक्रमण का कारण कौन सा व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिम है, तो यह दोस्तों आपका बायोलॉजिकल हैजर्ड। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको जैविक नुकसान। 16 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी टू वे स्विच आर रिक्वायर्ड इन गो डाउन वायरिंग सर्किट ऑफ कंट्रोल फॉर लैंप। तो 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने 2 तरह के स्विच आवश्यक होते हैं, तो इसके लिए 3 आवश्यक होते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द पैरेलल सर्किट विद द ब्रांच ओपन। एक शाखा खुली होने पर समानांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा, तो ये होगा दोस्तों नो करंट विल फ्लो इन दैट ब्रांच। यानी कि दोस्तों उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। अगर एक शाखा खुली है तो समांतर परिपथ में धारा नहीं बहेगी। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज ब्रीदर टू प्रिवेंट मॉइस्चर एंटरिंग इन द ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर तेल में नमी को प्रवेश करने से रोकने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर 19 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे विच इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एसिड बैटरी। सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघटक की तरह क्या उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए दोस्तों यूज किया जाता है डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी तन सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हैमर। ये जो हैमर है कौन सा है, तो हमारा जम्बूर हैमर कहलाता है या कला हैमर कहलाता है। कला हैमर यहाँ पर देखिए कला हथौड़ा लिख दिया, कहीं कहीं से जम्बूर हैमर के नाम से भी जाना जाता है हिंदी। अब देखिए किस नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट मार्क एज द एक्स इन द अंडरग्राउंड केबल। यहाँ पर देखिए जो ये वाला पार्ट है ये हमारा क्या कहलाता है, ठीक, तो यही आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो है हमारा कहलाता है एक्स वाला जो पार्ट है ये हमारा कहलाता है बेडिंग। तो बेडिंग यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा बेडिंग। तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। ये पहला क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। 22 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS। BIS का फुल फॉर्म क्या है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये है दोस्तों BIS का फुल फॉर्म। 23 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स। चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है, तो यह दोस्तों एम्पियर टर्न्स। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वायर ज्वाइंट। चित्र में दोस्तों ये जो आपको वायर ज्वाइंट दिखाया कि एक किस प्रकार का ज्वाइंट है, तो ये जो दोस्तों ज्वाइंट है ये हमारा नॉटेड टाइप ज्वाइंट कहलाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ लाइटनिंग रिफ्लेक्टर। ये जो आपको लाइटनिंग रिफ्लेक्टर दिख रहा है इसका नाम क्या है, तो ये बिजली परावर्तक का जो नाम है वो है पैराबोलिक टाइप का है, ठीक, तो पैराबोलिक टाइप यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द फिजिकल हैजर्ड, यानी कि निम्न में से कौन भौतिक हानि है, तो देखिए आग हमारा क्या है, भौतिक हानि है। 27 नंबर क्वेश्चन है, विच वायर ज्वाइंट इज फाउंड इन द जंक्शन बॉक्स। जंक्शन बॉक्स में कौन सा वायर ज्वाइंट पाया जाता है, तो रैट टेल ज्वाइंट दोस्तों जंक्शन बॉक्स में पाया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर कंपेयर टू फेज कंडक्टर इन अंडरग्राउंड केबल। यूजी केबल में फेज कंडक्टर की तुलना में न्यूट्रल कंडक्टर का आकार क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों हाफ साइज ऑफ फेज कंडक्टर, तो फेज चालक से आधा होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, विच एरर इफ द एनर्जी मीटर डिस्क रोटेटिंग कंटिन्यूअसली ऑन नो लोड। यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि होगी। देखिए यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमेगी जो त्रुटि होगी वह क्रीपिंग एरर आएगी, तो क्रीपिंग त्रुटि यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट इज लॉसिंग इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा भाग
इलेक्ट्रॉन खो रहा है, तो वो रहता है दोस्तों हमारा एनोड। 31 नंबर क्वेश्चन है, विच प्लेस द ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग इज मोस्ट सुटेबल। वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त होता है, तो बहुमंजिला भवनों में दोस्तों ट्री सिस्टम वायरिंग की जाती है, तो बहुमंजिला भवन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एसेसरीज इज सेलिंग रोज। सेलिंग रोज में दोस्तों किस प्रकार का विद्युत उपसाधन होता है, तो ये रहता है दोस्तों हमारा आउटलेट एसेसरीज यानी कि निर्गम सामग्री। 33 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस इन एसी पैरेलल सर्किट। एसी समानांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है, यह दोस्तों ससेप्टेंस होता है यानी कि ठीक। तो रेसिप्रोकल मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती। चौंतीस नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डैम्पिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड इन ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है, तो ये होते हैं दोस्तों अरेस्ट्स द नीडल विदाउट ऑसिलेशन यानी कि दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित करता है, जो चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल होता है। ठीक। 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वायरिंग। चित्र में ये जो आपको वायरिंग दिखाया गया है, ये जो वायरिंग है दोस्तों ये हमारा कहलाता है स्टेयर केस वायरिंग यानी कि सीढ़ीदार वायरिंग। 36 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंड्यूट एसेसरीज। तो ये दोस्तों जो आपको कंड्यूट एसेसरीज दिखाया गया है इसका नाम क्या है, तो कंड्यूट सामग्री ये जो आपको दिखाया गया है ये कहलाता है हमारा इंस्पेक्शन बेंड, निरीक्षण बेंड, ये हमारा फिगर है। 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मीटर। तो दोस्तों ये हमारा जो मीटर है ये किस प्रकार का मीटर है, तो दोस्तों ये जो है हमारा मीटर है ये है कहलाता है हमारा डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। ठीक। तो डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रांसफार्मर। देखिए जो ट्रांसफार्मर दिखाया गया है ये हमारा है दोस्तों कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के दोस्तों आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। दूसरा है, कन्वर्ट 0.056 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो 0.0456 दशमलव को भिन्न में अगर बदलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, तो 0.456 बटे 100 कर देंगे, तो जो निकल कर आएगा वो हमारा परसेंटेज हो जाएगा। ठीक। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 100 से अगर उसमें भाग दे देंगे, सॉरी परसेंटेज निकालना है ना, तो इसमें हम लोग 100 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 45.6। ठीक। अगर आपका परसेंटेज दिया रहता और दशमलव निकालना रहता तो वहां पर हम लोग भाग करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 20 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। एक आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई 20 सेंटीमीटर व 18 सेंटीमीटर है, तो ये होगा दोस्तों आपका 76 सेंटीमीटर। ठीक। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आयत का परिमाप होता है वो होता है लंबाई और चौड़ाई का योग कर लीजिए। ठीक। तो इसका देखिए लंबाई और चौड़ाई का हम लोग योग करेंगे तो 20 और 18 कितना हो जाएगा हमारा 38 होगा। तो 38 का फिर इसका 2 गुना करेंगे तो हमारा टोटल परिमाप आ जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा 38 दूना 76। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, विच इज इक्वल टू साइन थीटा या साइन क्यू। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, देखिए दोस्तों जो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, वही होता है अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनस। ठीक। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन है,
व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट, ऊष्मा की एसआई इकाई क्या होती है? तो देखिए दोस्तों, ऊष्मा की एसआई इकाई होती है जूल। ठीक। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 625 mm²। तो 625 mm का क्षेत्रफल है, तो उसका कह रहा है उसका साइड यानी कि उसकी भुजा क्या होगी। तो देखिए एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 है। तो 625 का दोस्तों हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 25, जो कि हमारा भुजा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन है, विच डायमेंशन करेक्टली मार्क इन द सर्किल एज पर स्टैंडर्ड, मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है। देखिए दोस्तों ये जो सही आयाम है वो है आपको दोस्तों यहाँ पर ये वाला, ये आपको इस तरह से दर्शाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ऑफ कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल, ये जो दोस्तों पदार्थ का जो सिंबल दिखाया गया है किसका है। देखिए चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं, तो ये दोस्तों हमारा है लकड़ी यानी कि वुड, लकड़ी का प्रतीक है। तीसरा है, विच एरो हेड इज करेक्ट एज पर स्टैंडर्ड, तो एरो कौन सा इससे दर्शाया गया है, तो यहाँ पर जो आपका सी वाला ऑप्शन दिख रहा है ये हमारा सही तरीका है दर्शाने का। ये वाला आपका नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, दोनों देखने पे एक ही तरह लगेगा, लेकिन जिसका ये देखिए ये जो नोक है ये आपका लंबा होना चाहिए, ये देखिए जबकि एक त्रिभुजाकार मतलब वो समबाहु त्रिभुज की तरह बन रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज की तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह से ये लंबे वाला त्रिभुज ही जो बनाएगा तीर वही होगा आपका सही। देख सकते हैं बाकी सब ये तो गलत है। अब इसी दोनों में आपका कंफ्यूजन रहता, तो देखिए समबाहु त्रिभुज आपका जो बनता है ये वाला गलत रहेगा, बाकी जो लंबा वाला त्रिभुज बनेगा समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा वही आपका सही माना जाएगा। ठीक। अब देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल, ये जो मटेरियल का प्रतीक दिखाया गया ये किस प्रकार का है। तो दोस्तों ये जिसका है तो वो है दोस्तों कंक्रीट, कंक्रीट यानी कि ठोस यहाँ पर कहा गया है। पांचवा क्वेश्चन है, विच ड्राइंग डायमेंशन इज करेक्ट एज पर आईएस स्टैंडर्ड, आईएस मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। तो दोस्तों इन सब में जो ड्राइंग आयाम सही है वो है आपका ये वाला। ठीक, क्योंकि दोस्तों डब्बे के बाहर बाहर ये सब कुछ दर्शाया गया है और ये दर्शाने का सही तरीका है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। और छठा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल, ये जो दोस्तों टूल दिखाया गया किस प्रकार का टूल है, तो यह दोस्तों हमारा बॉल पिन हैमर का फिगर। ठीक, यहाँ पर देखिए एक पिन की तरह बन रहा है ऊपर, इसलिए हमारा कहलाता है बॉल पिन हैमर। देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के यहाँ पर 25 क्वेश्चन अब आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो ये है कि विच इज ए साइलेंट लेटर इन द वर्ड आंसर, आंसर। तो आंसर शब्द में कौन सा मूक अक्षर है, तो यानी कि आंसर हम लोग इसको पढ़ते हैं आंसर। यहाँ पर दोस्तों यानी कि हम लोग डब्लू का उच्चारण नहीं करते हैं, तो जब डब्लू का उच्चारण नहीं करेंगे यानी कि हमारा साइलेंट होता है, तो आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर में डब्लू वाला ऑप्शन नंबर सी। दूसरा है, विच वन इज ए बैरियर टू स्पीकिंग, बोलने में बाधा क्या डालता है, तो देखिए दोस्तों बोलने में जो बाधा डालता है वो रहता है नर्वसनेस यानी कि घबराहट। तो अगर आपको घबराहट होगी तो आप बोल नहीं पाएंगे ढंग से, तो वही चीज यहाँ पर पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन है, ए प्रोग्राम दैट इफेक्ट अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड, एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है उसे क्या कहा जाता है। देखिए जो संक्रमित करेगा वो जाहिर सी बात है आपका वायरस ही होगा। चौथा क्वेश्चन है, द वर्ड व्हेन डिनोट्स, जो शब्द व्हेन है यानी कि जब दर्शाता है किसको, तो ये दर्शाता है दोस्तों आपका समय को। पांचवा क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार ओरल कम्युनिकेशन का कौन सा लाभ नहीं है, तो यह है दोस्तों आपका इट इज रिकॉर्ड, इट इज फॉर रिकॉर्ड। अब देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इफ देयर आर 125 million people in the labor force, 100 million people employed and 25 million are not,
बेरोजगारी दर क्या है अगर श्रम बल में 125 मिलियन लोग हैं, 100 मिलियन लोग कार्य कर रहे हैं, 25 मिलियन नहीं कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ये क्या है कि बेरोजगारी दर निकालना है। तो देखिए श्रम बल में 125 मिलियन टोटल लोग हैं, ठीक। तो ये 100 लोग कार्य कर रहे हैं, 100 मिलियन लोग कार्य कर रहे हैं, 25 मिलियन नहीं कर रहे हैं। तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं। तो देखिए टोटल काम करने वाले कितने लोग नहीं है, यहाँ पर 25 मिलियन जो है काम नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया। तो यहाँ पर 25 ऊपर हो जाएगा क्योंकि 25 लोग काम नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद देखिए टोटल कितने लोग थे, तो 125 लोग थे। परसेंटेज निकालना है तो 100 को यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे, इसे काटेंगे तो 25 25 125 5 आया। अब इसको हम लोग फिर 5 से काटेंगे तो 5 चौक 5 दूना 10, यानी कि 20% यहाँ पर दोस्तों हम लोगों का करेक्ट आंसर आ जाएगा। यही है दोस्तों बेरोजगारी दर। अब देखिए यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, व्हाट डिनोट ASP स्टैंड फॉर इन SMS लैंग्वेज। SMS लैंग्वेज में ASAP का अर्थ क्या है, तो है दोस्तों एज सुन एज पॉसिबल। 8वां क्वेश्चन है PPE का फुल फॉर्म क्या है, तो PPE का फुल फॉर्म होता है दोस्तों पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। 9वां क्वेश्चन है व्हाट इज द सेल एड्रेस ऑफ 4th रो एंड 4th कॉलम। चौथी रो और चौथे कॉलम का सेल एड्रेस क्या होता है, तो ये होता है D4। 10वां क्वेश्चन है प्रोबिंग क्वेश्चंस हेल्प यू। जांच करने वाले प्रश्न आपकी मदद करते हैं, तो ये किसकी मदद करते हैं जांच करने वाले प्रश्न, टू आइडेंटिफाई कस्टमर स्पेसिफिक नीड, ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए, ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन है पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज गुड्स एंड सर्विसेज आर कार्ड। विचारों वस्तु और सेवाओं के पेड फॉर्म को क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है हाउ डू सक्सेसफुल पीपुल हैंडल फेलियर। सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं, तो सफल लोग असफलता को संभालते कैसे, तो दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक, वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज 3Ps ऑफ पब्लिक सीकिंग। पब्लिक सीकिंग में 3P का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है प्रिपेयर प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। तो प्रिपेयर प्रैक्टिस और परफॉर्म में होता है 3P का फुल फॉर्म। व्हाट इज द लीप स्टेप इन ISO 9001 रजिस्ट्रेशन। ISO 9001 पंजीकरण में अंतिम चरण क्या है, तो यह है दोस्तों आपका सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट, यानी कि प्रमाणन और लेखा परीक्षा। 15 नंबर क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट आर नॉट पॉपुलर फॉर फाइंडिंग जॉब, यानी कि कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है। देखिए ट्विटर जो है दोस्तों ये आपका सोशल मीडिया नेटवर्किंग वेबसाइट है, सही। तो इसे आप लोग ट्विटर क्या है, सोशल मीडिया है। बाकी ये लिंक्डइन, naukri.com और सेरोज, ये सब जो है दोस्तों नौकरी देने वाली वेबसाइट है, नौकरी जिस पर आप लोग खोजते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरियर जर्नी। तो कैरियर यात्रा का अर्थ क्या है, यह दोस्तों इट इंक्लूड्स मल्टीपल जॉब, इसमें कई कार्य शामिल हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज सेरी स्टैंड फॉर। सेरी का फुल फॉर्म, सेरी किसके लिए है, तो सॉर्टिंग आउट के लिए सेरी है, ठीक। अब 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर का विच वन इज कंसिडर्ड टू बी ए पुअर कम्युनिकेशन। किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है, ये माना जाता है मैसेज इज एम्बिगियस, यानी कि संदेश का अस्पष्ट होना। 19 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन्स ए रिलीजन नेशनल एंड ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। 20 नंबर क्वेश्चन इन्फॉर्म लाइक डेट ऑफ बर्थ परमानेंट एड्रेस फॉर्म ए पार्ट ऑफ वंस डट इन द रिज्यूम। जन्म तिथि, स्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसी के कौन से हिस्सा होती है, तो ये रहता है पर्सनल डिटेल, यानी कि व्यक्तिगत विवरण। 21 नंबर क्वेश्चन है व्हेन यू स्पीक टू ए पर्सन यू नो टू। जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप क्या देखते हैं, तो लुक एट द पर्सन इन ए फ्रेंडली मैनर, व्यक्ति को मित्रतापूर्ण तरीके से देखें। 22 नंबर क्वेश्चन है विच स्कीम ऑफ एक्ट प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस
रिक्वायरमेंट फॉर वर्कर, अधिनियम की कौन सी योजना श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को प्रदान करती है? तो ये रहता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। 23 नंबर क्वेश्चन है, ए वर्कर हेल्प ब्रिंग द बेस्ट आउटपुट बाय यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज सच ए वर्कर इज कॉल्ड, एक कार्यकर्ता उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम उत्पाद लाने में मदद करता है, ऐसे कार्यकर्ताओं को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्टिव या उत्पादक कहते हैं। ठीक। 24 नंबर क्वेश्चन है, विच आर द क्वालिटीज दैट आर कंसिडर्ड नेगेटिव एंड नीड टू बी वर्कड ऑन, ऐसे गुण जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता होती है वो रहता है पर्सनल वीकनेस, व्यक्तिगत कमजोरियां। ठीक। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, विच फैक्टर इज नॉट कंसर्न्ड विथ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, कौन सा कारक व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नहीं है? तो सैलरी जो है दोस्तों यहाँ पर व्यवसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ये दोस्तों हम लोगों का जो ITI फर्स्ट ईयर का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का था ये पेपर ये समाप्त होता है। इसका दोस्तों हम और भी सेट लाएंगे, तो इसे आपको देखने के लिए दोस्तों आप दोस्तों हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, या फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए PDF लेने के लिए यहाँ जो objectivecenter.in लिखा है, ठीक, objectivecenter.in जो लिखा है इसी नाम से दोस्तों वेबसाइट पर सर्च करिएगा, मतलब गूगल पर सर्च करिएगा या फिर क्रोम में कहीं पर भी सर्च करिएगा, तो इस वेबसाइट पर जाके आपको ITI एग्जाम वाले सेक्शन में जाके PDF डाउनलोड कर लेना है। वहां पर इलेक्ट्रीशियन के मैंने बहुत सारे PDF डाले हैं। ठीक, लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।